आप सभी का रेनकप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग जेईई मेंस में जो पूछे जाते हैं उस टाइप के जो फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इनइक्विटीज टाइप क्वेश्चंस है और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चंस है। इसमें मुझे सेट को डिफाइन करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस में जो मेरे पास गिवन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं समझने की प्रयास करता हूँ। क्वेश्चंस है x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2 ग्रेटर 2x माइनस 3 डिवाइड बाय आपका 4x माइनस 1। इस इनइक्विटीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले इनइक्विटीज को आरएचएस साइड से में जो आपका लिखा हुआ है ये वाले पार्ट्स 2x माइनस 3 को उसको हम क्या करेंगे एलएचएस साइड लेकर आएंगे। जैसे ही आप इसको एलएचएस साइड लेकर के आओगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस ऑफ 2x माइनस 3 डिवीजन में 4x माइनस 1 ग्रेटर 0। इसको आप एलएचएस एलसीएम लेकर के सॉल्व करिएगा। एलएचएस लेकर के इसको सॉल्व करिएगा। एलसीएम लेंगे हम x प्लस 2 का और 4x माइनस 1 का। तो एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 2 इंटू हमको यहाँ दिखेगा 4x माइनस 1। अब इसको क्या करना होगा सॉल्व करते हैं तो इन दोनों बॉक्सेस को मल्टीपल करना होगा। तो x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 1 फिर हम यहाँ पे माइनस 2x माइनस 3 और मुझे बॉक्स बनाना होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2 एलसीएम लेता हूँ इसको ग्रेटर करके 0 रखता हूँ। इस पूरे इनइक्विटीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कैसा हो जाएगा वो ध्यान दोगे। अगर हम इस पूरे इनइक्विटीज को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो दिखेगा वो दिखेगा 2 को कॉमन करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 1 और नीचे में जो आपका जो डोमिनेटर पार्ट्स है वो x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 ये आपका ग्रेटर 0 ही रहेगा। ऊपर वाले ये जो आपको क्वाड्रेटिक जो फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो आपका होगा 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। आप ऊपर वाले टर्म को फैक्टर करिएगा तो डोमिनेटर वाले पार्ट में से मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो मुझे ये x प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा। 4 को मैंने कॉमन ले लिया हूँ यहाँ से तो x माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर मुझे जो x की जो वैल्यू जो दिखेगा वो क्या दिखेगा। तो एक बार मुझे x की वैल्यू नीचे वाले पार्ट्स में आओगे। पहले नीचे वाले पार्ट्स में हम इनइक्विटीज को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे ये x ग्रेटर माइनस 2 फिर यहाँ से x की एक वैल्यू मुझे क्या मिलेगा x की एक और वैल्यू मिलेगा। डोमिनेटर वाली पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो 1/4 मिलेगा। फिर एक और मुझे x की वैल्यू दिखेगा। क्या दिखेगा
वो दिखेगा लेस देन x लेस देन। अब नॉमिनेटर वाले पार्ट में आ जाओ, तो 1 और क्या दिख रहा है 4। अगर आप इसे, आपका जो आंसर है, ये जो आंसर आप जो देख रहे हो उसमें आपका जो आंसर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, अगर आप इसको नंबर लाइन पे सजाओगे तो ये निगेटिव पार्ट है, तो इन्फिनिटी की तरफ ये मूव करेगा। नंबर लाइन हम एक ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, इस साइड आपका प्लस इन्फिनिटी। ठीक है साथियों। अब अगर यहाँ देखो मिड में आपका ये 0 होता है, तो -2 आपका यहाँ होगा 1/4। तो अगर मैं इसको मैं 1 रखता हूँ तो सपोज करता हूँ यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ आपका 1 है, और यहाँ पे कहीं पर इस बीच में 1/4 है। तो अब इसको रखोगे तो एक बॉक्स ये यहाँ से बना के देगा, यहाँ से बना के देगा, तो कैसा होगा, एक मिनट, आपका कहाँ कैसा होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन, और मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ, तो यूनियन 1/4 से 1, फिर से एक यूनियन, फिर यहाँ देखिए 1/4 से हमने कहाँ तक चले आया, 1 तक चला आया, 1/4 से 1 तक चले आया, उसके बाद मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, कहाँ तक पहुँचूंगा, 4 से इन्फिनिटी पे जाऊंगा। तो अगर आप इस ऑप्शन को, इसको मैच करिएगा तो ऑप्शन नंबर कितना दिखेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन होगा ये, यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ रूट अंडर, सर चैट नहीं सीन करते हैं क्या, फिर इसके बाद ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आकाश सही है, आकाश का आंसर, हाँ भाई, प्राइवेट ग्रुप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस को जो आप देख पा रहे होइएगा, उसमें एक बड़ा सा रूट्स है, एक बड़ा सा रूट्स है जिसमें एक लॉग लिखा हुआ है, इस लॉग का बेस 3 है, और यहाँ पे 3x, फिर इसका होल स्क्वायर है, फिर एक लॉग और दिया गया है यहाँ पे इसका बेस 9 है, और ये 81 लिखा हुआ है, और एक बॉक्स 81 के ऊपर 81x है, इक्वल टू में लिखा हुआ है बच्चों लॉग ऑफ 9 जो है वो बेस में है, x की पावर में 3 है, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कह रहा है। तो फिर इसको मुझे जो सॉल्व करना होगा बहुत ही सावधानी पूर्वक, यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी काम करेगा आपका, वो जो लॉग की कौन से प्रॉपर्टी होगा, तो लॉग ए बी अगर ऐसे है तो इसको आप लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए लिख सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया, जो बेस में आपको दिखाई पड़ रहा है उसको मैंने लॉग ए के साथ रख दिया, और ये जो बी जो आप जो देख रहे हो बेस के ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है उसको मैंने नोमिनेटर फॉर्म में रखा, डोमिनेटर में मैंने बेस के साथ डाल दिया, और
नोमिनेटर वाले पार्ट में b को रखा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्शन हो गया था, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो इसको मैं लिखता हूँ, फिर इस रूट को थोड़ा और बड़ा करता हूँ। मुझे यहाँ पर लिखना होगा लॉग ऑफ 81x, डिवीजन में मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 9। तो एक बात आप ध्यान से देखो, लॉग ऑफ यहाँ पे आप जो लिखोगे इसको आप क्या लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं RHS की पार्ट के ऊपर भी ध्यान देना होगा। RHS में आप इसको लिखोगे लॉग ऑफ एक्स क्यूब, लॉग ऑफ एक्स क्यूब लिखिएगा, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, डिवीजन में होगा लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ 9। अब यहाँ पर आगे आप बढ़ोगे, आगे आप बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, लॉग ऑफ 3 प्लस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके डिवीजन में कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ 3 प्लस, प्लस नहीं है, इंटू मल्टीपल होगा साइन, यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 81, लॉग ऑफ 81 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और डिवीजन में हो जाएगा, ये देखिए 9 लिखा हुआ है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 2 को मैं पीछे कर लेता हूँ, लॉग ऑफ 3 इक्वल टू में 3 लॉग एक्स, और डिवीजन में 2 लॉग ऑफ 3। अगर मैं बच्चों ये बोलूँ लॉग ऑफ, ये जो आपका जो 3 दिख रहा है, इसका आप बेस 3 समझिएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से तो यहाँ पर आप जो आप देखोगे तो मुझे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, नेक्स्ट वाले पेज में मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ लॉग ऑफ 3 के लिए आप लिखोगे 1 प्लस 2 लॉग एक्स, और डिवीजन में यहाँ पे रहेगा कितना, 1 इंटू, इस रूट को थोड़ा और मैं बड़ा करता हूँ, और यहाँ पर दिखेगा मुझे कितना दिखेगा, तो 4 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, डिवीजन में दिखेगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स, और डिवीजन में दिखेगा मुझे 3 इंटू, सॉरी 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 लॉग था ना, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे 2 इंटू 1। अब इसके बाद आप इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके पास दिखेगा 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स, एक बॉक्स में रखोगे। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है, लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स, डिवीजन में 2 इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स, डिवीजन में आपको दिखेगा 2, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करिएगा, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करिएगा, तो 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स इंटू 4 प्लस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9/4 लॉग ऑफ एक्स।
इस 2 से इस 4 को अगर आप कट करोगे तो यहाँ पे 2 दिखेगा। अब इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे आपको ये कहता हूँ, इसको आप log ऑफ x को m सपोज कर लो, तो आपका क्या हो गया इधर 2 इंटू फिर यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूँ तो 1 प्लस 2m इंटू 4 प्लस m इज इक्वल टू 9m। इस पूरे बॉक्स को अगर आप सॉल्व करते हो बच्चों, पूरे बॉक्स को अगर आप सॉल्व करते हो, पूरे बॉक्स को अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो आंसर दिखेगा वो होगा आपका 4m² प्लस 18m प्लस 8 इज इक्वल टू 9m। इधर से आप इसको m इधर से आप अगर देखोगे तो m² होना चाहिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे mx² था, लॉग स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड यहाँ पे रूट किए ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मुझे भी m का स्क्वायर शो करेगा। अब अगर को इस 4m को उस साइड लेकर के जाओगे तो 5m² माइनस ऑफ 18m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा 5m² माइनस ऑफ 18m प्लस प्लस कितना है माइनस 5m² माइनस 18 माइनस 8m इज इक्वल टू 0 को अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से इसका फैक्टर करोगे तो आपका आ जाएगा, चलिए सॉल्व कर लेता हूँ पूरा एक्सप्लेन के साथ। तो इसको मुझे लिखना होगा 20m प्लस में 2m माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप 5m को कॉमन करिएगा तो m माइनस 2 4 होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 होगा, तो 4 अब प्लस यहाँ से आप अगर 2 को कॉमन करोगे तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बॉक्स आपका बन गया m प्लस 2 इक्वल टू इंटू में हो जाएगा m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे m की जो वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा 2/5 और दूसरा वैल्यू मिलेगा m इज इक्वल टू 4। इस दोनों में आपके पास जो क्वेश्चंस था वो रूट्स अंडर लॉग ऑफ समथिंग 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 था। तो मुझे अच्छे से पता है लॉग के अंदर, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होते हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो आपके पास जो m की वैल्यू जो निगेटिव आया है ये मुझे नहीं चाहिए, केवल m की एक वैल्यू मिला, लॉग आपका log x इज इक्वल टू 4 दिखा। मतलब log x का केवल कितना आंसर दिख रहा है, तो ओनली 1 सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो गया बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज कितना हो गया 1 हो गया। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है वो उस पर मैं बात करता हूँ। सर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इस साउंड को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। विदाउट मैक
तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत बनेगा। सिर्फ एक्स स्क्वायर है सर, 3x का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मैं वो देख लिए थे, होल स्क्वायर नहीं है जी। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही मतलब, आप जब भी जेई मेंस और एडवांस की आप तैयारी करते हो तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस है वो आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही भयानक तरीके से, ये वाली जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा इस टर्मिनोलॉजी का यूज किए जाते हैं। तो मैं भी कहूँगा जो आप इस क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से स्टडी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है, उस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करता है 2 की पावर n से बिलोंग करता है। मतलब मुझे कह रहा है जो x जो और y जो है वो बिलोंग करता है 2 की पावर n से। डायरेक्ट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ x की जो वैल्यू होगा, x की वैल्यू होगा, मैं जो सपोज कर रहा हूँ ये मेरा सपोजिशन होगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर a। तो ठीक उसी तरीके से y की वैल्यू भी मेरा जो होगा वो होगा 2 की पावर b होगा। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करोगे तो x की वैल्यू मैंने ये सपोज कर लिया जो कि 2 के पावर a, और y की वैल्यू मैंने सपोज कर लिया 2 की पावर b को सपोज कर लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे n जो आपका था कोई इंटीजर था, तो मैंने भी यहाँ पर इंटीजर के हिसाब से इसको सपोज किया हूँ। मेरा क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ 2y। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझने की देरी है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो x की वैल्यू मेरे पास है 2 की पावर में a। और 1 मिनट आप हमको टाइम दोगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। एक सेकेंड। चलिए थोड़ा चेक कर लेता हूँ। नहीं हुआ। अब आ गया, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बताया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑप्शन? चलिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन का जवाब मिला है। बी का वैल्यू 4 होगा, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जो बी है वो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे आंसर देखते हैं, आपका आंसर बी तो गलत है। अब यहाँ पर आप 3 ऑप्शन बचते हैं, ए सी और डी। सोनम साहू, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। देखते हैं क्या राइट आंसर है, उसका हम अटेम्प्ट लेते हैं। तो y की जो वैल्यू है वो 2 की पावर b है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 और 2 की पावर b। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको साथ देगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो मुझे b/a लॉग ऑफ 2 यहाँ पर भी b को मैं बाहर कर लेता हूँ तो log ऑफ 2 दिखेगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू कितना होगा, 1। तो अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चंस बना
वो कितना बना, आपका जो क्वेश्चन बना 1 प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू बी। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। देखिए सारा खेल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर आप अच्छे से इस पेज को एनालाइज करोगे, इस इक्वेशन को एनालाइज करोगे, तो आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहता है, a और b की वैल्यू ऐसा आप लो जिसको आपस में सम करो तो उसका प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट भी इक्वल हो। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को क्या लिया हूँ, a की पावर सॉरी 2 के पावर a। अगर मैं x की वैल्यू कंडीशन में अप्लाई करता हूँ, केस स्टडी करता हूँ, तो अगर मैं कंडीशन ये लेता हूँ, a की वैल्यू को मैं अगर 0 रखता हूँ और b की वैल्यू को भी 0 रखता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, x का वैल्यू 1 दिखेगा और y की वैल्यू 1 दिखेगा। क्योंकि अगर इन दोनों को अगर मैं आपस में सम करता हूँ, तो ध्यान से समझना, इन दोनों को अगर हम आपस में सम करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं सम करता हूँ तो आपस में इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हुआ दिखेगा। तो उस केस में देखिए, अगर x की वैल्यू को अगर आप 1 ले लेते हो, तो log की जो वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगर यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रख दोगे, x का वैल्यू 1 रख दोगे, तो आपको भी पता है बेस 1 होता ही नहीं है, 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि a का वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हो, b का वैल्यू 0 ले लेते हैं आप, तो x की वैल्यू 1 दिखेगा, y की वैल्यू 1 दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास जो log x, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में जो log x y, तो x की वैल्यू 1 यानी बेस 1, जो कि बेस 1 कभी भी पॉसिबल, बेस 1 कभी भी पॉसिबल नहीं है, बेस 1 पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं ये इस ऑप्शन को मैं क्या कह दूंगा, फेल हो गया मेरा, फेल्ड हो गया। समझ में आया, कुछ कनेक्शन इशू हो रहा है सर, ठीक है। अब किसी का चैट नहीं आता है, चैट किसी का नहीं आता है, चैट को बंद कर दिया, कमेंट करना बंद कर दिया। भाई कमेंट किया करो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो समझ में आएगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और, आकाश का भी आंसर बी है, आकाश का भी आंसर गलत आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर अब इसके बाद x की वैल्यू 1 ले लीजिएगा तो वो भी नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू को 2 लेते हो, 1 पर भी नहीं आएगा, a की वैल्यू 1 लेते हो तो भी नहीं आएगा, b की वैल्यू आप 2 लो, तो b की वैल्यू 2 आप क्यों लोगे, ये भी आपके दिमाग में है ना, तो चलो मैं इस बात पर भी डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए 2 की पावर 2 हो गया तो ये 4 हो गया, और y आपका कितना हो गया, तो 2 की पावर 2 हो गया, 2 के पावर 2 हो गया, तो ये आपका 4 हो गया, यहाँ से ये भी 4 हो गया। आपको पूछा जा रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई आपका हो जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इशू दिख रहा है, प्लीज वेट। एक सेकेंड बच्चे लोग, इधर पेज ऑफ यूट्यूब की तरफ से पेज इधर आ गया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। पुअर कनेक्शन, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पुअर कनेक्शन की वजह से
ये इशू हो रहा है, स्मूथ एरर कनेक्शन हो रहा है, एरर हो रहा है। कुछ कुछ बच्चों को इशू फेस करने की ज़रूरत पड़ रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू के लिए आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अन्यथा नहीं करने की ज़रूरत पड़ता। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इशू हो रहा है। पुअर कनेक्शन। प्रथम राव शिंदे। प्रथम जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है, उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्क इशू होने से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखता हूँ। सर कंटिन्यू। ठीक है आकाश, देखते हैं आगे कैसा चलता है। ठीक है आदर्श, वॉइस आएगा। नेटवर्क इशू था जिसके वजह से मुझे क्या कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से वॉइस। ऑल राइट सर, नो ओके। अब सही है? जल्दी से बताइए तो, क्या अब आपका सही है? नेटवर्क इशू था जिसके वजह से मुझे परेशानी हो रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बिल्कुल सही आ रहा है? कमेंट करके कोई बताओ तो। क्या बोर्ड आप लोगों को विजिबल है? विजिबल है बोर्ड?
कमेंट करिएगा। ओके राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है जो आपके टेस्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 टाइम्स ऑफ लॉग, लॉग का जो बेस है वो 10 है, x है, माइनस ऑफ लॉग 10 और यहाँ पर है इंटू में 0.0001 है। तो अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे 4 लॉग 10 x माइनस ऑफ, अगर आप इसका बेस ऐसे ही छोड़ दो और इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए जीरो के पॉइंट के बाद कितना प्लेस है, 1 2 3 4 है। तो क्या आप इसको 1/10 की पावर में 4 लिख सकते हो? बिल्कुल राइट। फिर इसको मैंने ऐसे लिखा लॉग ऑफ 10x माइनस ऑफ। अब यहाँ पे देखो इस वाली कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना होगा। अगर मैं इसको ठीक करके लिखता हूँ यानी इस बेस के जैसे बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे लॉग ऑफ, लॉग में बेस में 10, यहाँ x और ये जो 4 आप देख रहे हो ये जस्ट इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ये बेस है, यहाँ बेस है, सॉरी यहाँ पर बेस है तो आप यहाँ इसको नहीं भेज सकते हो, इसको हम यहाँ नहीं भेज सकते, थोड़ा सा एरर होने का। तो यहाँ पर ये x ही रहेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे, अगर किसी को दिक्कत है तो चलो मैं इसको और डिटेल में लिख के दिखाता हूँ, और डिटेल में मैं इसको लिख करके दिखाता हूँ। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, x बॉक्स बनाया 1 प्लस माइनस हो जाएगा लॉग 10 के पावर में 4। अब आप बहुत लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाया m/n का प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने लगाया m/n का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा, बहुत अच्छा कमिटमेंट आया है आकाश का, 4 log 10 x, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 log इसका यहाँ पर का बेस x रहेगा, x log 10। अब इसको आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से करना है इस चीज को आप थोड़ा सा समझना। देखिए अगर हम इसके बेस को ऐसे रख दे, 4 कॉमन हम करेंगे तो log ऑफ 10 x प्लस log ऑफ x ऑफ 10, आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा आगे जो बढ़ोगे तो तुम कितना इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको क्या क्या लिख करके दे सकते हो। तो देखिए मैं दोनों का बेस मैं इक्वल करने के लिए जा रहा हूँ, जैसे ही मैं दोनों का बेस इक्वल करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर log ऑफ 10x और यहाँ हो जाएगा 1/log ऑफ 10 और यहाँ पर x। अब देखिए इस वाले केसेस में जो आएंगे ना आपका, वो आएगा AMGM का प्रॉपर्टी, अर्थमेटिको प्रॉपर्टी, अर्थमेटिको यानी AM ग्रेटर देन GM, AM ग्रेटर देन GM। तो AM ग्रेटर देन GM का मीनिंग क्या होगा, log ऑफ 10 बेस में x प्लस 1/log ऑफ 10 x और ग्रेटर इक्वल रूट अंडर log ऑफ 10 बेस में x इंटू 1/log ऑफ 10 यहाँ पर x। अब अगर इसको देखोगे अच्छे से सॉल्व करोगे तो सिमिलरली प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखेगा, सिमिलरली प्रोसेस दिखेगा क्या, तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना है, 4 है, इसका वैल्यू 4 होता है,
सर शायद ऑप्शन सी करेक्ट है, शायद ऑप्शन सी करेक्ट है, वो तो देख लेते हैं। आकाश आपका आंसर कितना सही है, ये शायद से तो काम नहीं चलने वाला है ना, कन्फर्म आंसर चाहिए ना। तो आप इसका नेक्स्ट स्टेप जो आप लिखोगे, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ ताकि अच्छे से और क्लीन तरीके से इसको लिखा जा सके। तो देखिए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, log 10 x प्लस 1 अपॉन log ऑफ 10 x ग्रेटर इक्वल टू। अगर आप इस प्रॉपर्टी को 4 से मल्टीपल करोगे तो 10x प्लस 1 अपॉन log ऑफ 10x ग्रेटर इक्वल 2 टाइम्स ऑफ 4। तो इधर आपको कितना दिखा, 8 दिखा, इधर आपको कितना दिखा बच्चे, 8 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, -4, चलो अभी मैं माइनस की काम नहीं करता हूँ, log ऑफ 10x प्लस 1 अपॉन log ऑफ 10x ग्रेटेस्ट इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप इसका होगा माइनस ऑफ, अब इसमें माइनस मैंने क्यों लगाया, तो इक्विटीज की प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पे माइनस के सिंबल का यूज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -8। अब अगर इसको आप नंबर लाइन पे अगर आप इसको दिखाओगे, नंबर लाइन पे दिखाओगे तो आपका कैसा हो जाएगा, तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आप बताओगे इसको नंबर लाइन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज किया जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, हाँ बिल्कुल सही है, इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। तो यहाँ पर मान लो आपका क्या कहते हैं -8 होगा, तो ये जो -8 होगा, इस तरीके की जो प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हो, यानी ये वाली बातें जो आप दिखा रहे हो, तो उसके हिसाब से ये -8 आंसर होना चाहिए आकाश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आएगा, तो -8 आएगा। आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कितना होगा,